एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सैटर्न की बात करने वाली हूँ। आज सैटरडे ही है और सैटर्न की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र एक्वेरियस में है। सैटर्न पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाला है। इसका मैंने काफ़ी ब्रीफली का डिटेल का एक वीडियो ऑलरेडी से बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डालने वाली हूँ। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि व्हाट इज़ द पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र एंड डेटी एंड उनके जो प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, और टाइमिंग्स भी मैंने काफ़ी हद तक बताया है। आज मैं सिर्फ बताने वाली हूँ कि सारे जॉडिक साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है। लेकिन छोटी सी मैं एक बात उससे पहले कहूँगी, वो ये कि टाइमिंग्स इसका 6 अप्रैल 2024 से लेकर के 20 जनवरी 2024 तक हो रहा है। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, अराउंड 2 साल का पीरियड हो रहा है ना। लेकिन बीच में जब जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड करेंगे तो वो वापस से चेंज करेंगे, दूसरे नक्षत्र में एंट्री करेंगे और फिर से पूर्व भाद्रपदा में एंट्री करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको क्या इफेक्ट होने वाला है पहले मैं बताने वाली हूँ। टाइमिंग्स आप फिर से नोट कर सकते हैं। 6 अप्रैल से लेकर के 2024 से लेकर के 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्व भाद्रपदा में रहेंगे। उसके बाद 27 दिसंबर 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक पूर्व भाद्रपदा में रहेंगे। उसके अलावा 3 अक्टूबर 2025 से लेकर कर 20 जनवरी 2026 तक पूर्व भाद्रपदा में रहने वाले हैं। तो ये जो टाइम है इसमें हमें इफेक्ट होने वाला है सैटर्न का ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। और जैसे मैंने ऑलरेडी से बताया था, इनके देती है वो अजय है। अजय मतलब कि होते हैं कि एक तो एक पैर वाला गोट, बकरी जो होती है उसको भी रिजेंबल करते हैं। उसके अलावा ट्विन फेस वाला जो इंसान होता है ना, उसको इसमें बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया जाता है। दिखाने वाला कुछ और, पीछे कुछ और। ट्विन फेस इसका एक सिंबल है। उसके अलावा इसके प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर इसके प्लैनेट है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के। तो क्या इफेक्ट होने वाला है, सारे जोडिक साइन के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। उसके अलावा मोटा जो आपको इफेक्ट होगा वो 3 अक्टूबर तक होगा, मतलब कि 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक, 7 मंथ स्पेशली आप मान लीजिए अराउंड होगा। उसके बाद बीच में इफेक्ट होगा, फिर से वो रेट्रोग्रेड हो गया। दैट इज इट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेंगे इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, तो क्या होने वाला है। सैटर्न आपके इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि इस समय आपका अर्निंग जो प्रोसेस है या आपकी अर्निंग जो है जहाँ, या आपका जो आई कैन से डिजायर प्लेस है 11th हाउस, या आपका 11th हाउस को इमेज इन द सोसाइटी, नेटवर्क, या आपकी जो एक ग्रेड होती है, आपकी इमेज होती है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, वो सर आपका 11th हाउस है। इस वक्त सैटर्न वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, शतभिषा में है, वैसे थे पहले, अभी होने वाले हैं। उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे पूर्व भाद्रपदा में। काफ़ी कुछ हद तक एक स्पिरिचुअल पावर या एक आई कैन से आपकी किस्मत या आपके एक होते ना वेल विशर्स या आपके गुरुजन गाइड, वो सब में आपका अलग से इजाफा होगा। इस समय आपकी छवि उभरेगी, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाइड हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। उसके अलावा इस समय आपकी जो गेनिंग होगी ना, वो थ्रू स्पिरिचुअल पावर की तरफ होगी। मतलब कहीं ना कहीं बिगेस्ट लेवल की पॉजिटिविटी आपको इसमें फील हो सकती है। बिकॉज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की बात करूँ, एक पॉजिटिविटी आपको फील हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि इस समय आपकी इमेज बाहर की तरफ ऐसी हो जाए कि इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो भगवान की आराधना करता है, गाइड में जाता है, मतलब गाइडेंस देता है बहुत अच्छे से, एक एडवाइस करता है अच्छे लोगों को, मतलब कि किस तरह से आपको क्या करना है। उसके अलावा आपके फादर की भी इमेज बहुत अच्छी होने वाली है और आपके फादर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों के सामने एक ऐसे इंसान की तरह सामने आने वाले हैं जो कि इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो भगवान के धर्म के अनुसार काम करता है। धर्म इज देयर फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज पीपल। लेकिन अब यहाँ लेकिन आया कि ट्विन फेस है, लेकिन इस समय आपको कुछ हेजिटेशन हो सकता है कि अगर आपकी जो ऑलरेडी से कमाई आ रही थी उसको आपको बहुत ज़्यादा एज पर रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कमाना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम किया तो आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप देखेंगे आपकी जितनी भी इनकम आ रही है उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है। यानी आपको लगेगा कि मैं खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता नहीं चल रहा, बट इनकम ज़्यादा खर्चा इस समय आपको फील होगा। उसके अलावा आप इस समय हो सकता है कि कुछ निगेटिव चीज़ में भी अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को खर्च करें, या फिर आपका नेटवर्क जो है ऐसे निगेटिव लोगों के साथ भी बन सकता है जो कि खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, एडिक्शन में रहते हैं, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करते हैं।
दोनों चीज़ें आपके लिए रहेगी। तो इस समय आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पेशली आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, उसके अलावा आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी हो रही है, उसके अलावा आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, नेटवर्क कैसा है आपका, आसपास के लोग कौन है जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं या हमेशा जुड़ते रहे हैं। तो डू द धर्मास थिंग्स ओनली, जो कि चीज़ धर्म के अनुसार चले, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चले। उसके अलावा किसी भी तरह का एडिक्शन करना इस समय आपकी इनकम को हाई लेवल पर डैमेज कर सकता है। यानी आपको पता चलेगा कि इनकम से ज़्यादा आपको खर्चे हो रहे हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट नाउ स्पेशली 1 मंथ की तो बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदलेंगी। लेकिन इस समय आपका यही होगा, थोड़ा अग्रेसिव नेचर कम कीजिए, थोड़ा अपना गुस्सा कम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अपनी सेल्फिश नेचर या अपनी ग्रीडी नेचर या अपनी ये होता है ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज इनकम सोर्सेज पे आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है। स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअल की तरफ रहिए। उसके अलावा धर्म के अनुसार काम करिए। कमाई की तरफ लालच करना इज नॉट गुड एंड एडिक्शन से बिल्कुल दूर रहिए। इससे हो सकता है आपको विदेशों से भी कोई अच्छी इनकम मिले, लेकिन सोच समझ करके आगे बढ़िए। आपको पता है खर्चा ज़्यादा हो गया है, पैसा तो इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, खर्चा ज़्यादा हो रहा है मेरे पास। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एटलीस्ट जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपको इस समय आने वाला है। इसमें साथ देखिए, बट बी स्पिरिचुअल एंड धर्मा। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय आपको अब यू आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द इनकम सोर्सेज, या अपना जो आपका वर्क है, जहाँ पर आप स्टेबल है, या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ से आपका पैसा आता है, या जो आपका करियर सोर्स है, या जहाँ आपकी वो एक स्टेबिलिटी होती है, चाहे पार्टनरशिप में भी है, उन सब चीज़ों को लेकर के आपको इस समय बहुत ज़्यादा आई कैन से कि स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ना कि निगेटिव इन्फ्लुएंस ना मिल जाए, या फिर आप मनी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में ना चले जाए। ऐसी कोई भी जॉब कर लेना, ऐसा कोई बिजनेस कर लेना जिससे कि आपको लगेगा मुझे पैसा आना चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, या सडन गेन की लालच। ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर आपके सिर्फ 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपको इस समय कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या एक साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कोई जॉब भी ली है, अपने मनी मैटर्स को या सडन गेन को, या एक होता है ना कि हिडन चीज़ों को या हिडन एक्टिविटीज़ को, जिसको कि आप दुनिया को ना दिखा सके, उन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, लालच में आकर के अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज इस समय आपको नहीं करना है, क्योंकि जुपिटर का प्लैनेट है ये, जुपिटर का नक्षत्र है ये, पूर्व भाद्रपदा। यहाँ सिर्फ जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में आ रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सैटर्न जब जुपिटर आ जाते हैं जहाँ पर, तो जुपिटर धर्म को और निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हो सकता है इस समय आपका बिजनेस चेंज हो जाए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपको चेंज करना पड़े, आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ जाए सडनली चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे आपके करियर में इस समय, आपकी स्टेबिलिटी में। ठीक है, आपने थोड़ी सी भी चीज़ अगर अपने करियर के टाइम पे या अपने वर्क प्लेस पे धर्म के अनुसार नहीं की, या कोई ऐसा काम किया जिससे कि अथॉरिटी लेवल या फिर आपके जो बॉसेस हैं या आपके से जो बड़े हैं इन योर वर्क प्लेस, उनके अगेंस्ट अगर आप गए तो आपको हो सकता है अपना जॉब छोड़ना पड़े। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ, मैं कोई डराने वाला काम नहीं है, बट आपको, लेकिन ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। इस समय आपका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पावर गेन हो सकती है अगर आप टीचिंग में है, इन्फ्लुएंसर है, या फिर आप अपना एक प्रॉपर मार्ग के अनुसार, पॉजिटिव लेवल के अनुसार, उसके अलावा अपने एक होता है ना कि गाइडेंस के अनुसार, जो आपका अथॉरिटी लेवल में आपको गाइड कर रहे हैं उनके अनुसार अगर आप चलते हैं तो इसमें आपका प्रमोशन भी हो सकता है बड़े लेवल पर, और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन इंक्रीमेंट में भागने से इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि राहु इज ट्रांजिटिंग इन पाइसेस राइट नाउ। तो वो उन चीज़ों को देख करके आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। लालच की यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि सैटर्न अब सिर्फ जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन को अपना करके 10th हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का एडिक्शन करना या अवॉइड करना कोई रूल्स रेगुलेशंस को या आपके अथॉरिटी लेवल को, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टॉरस पीपल। अनावश्यक खर्चा हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, चीज़ें बदलेगी लालच में, लेकिन आपको मनी के लालच में आकर के आपको अपने करियर को चेंज नहीं करना है।
या दिखावटी अलग है, कुछ और अंदर है, लेकिन वो बाहर निकल के आ जाएगा। ट्विन फेस है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट माइंड इट, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस 1 मई को, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी हाँ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़े। अलर्ट आपको तब भी रहना पड़ेगा, जुपिटर तो वही है और टॉरस है, आपका वीनस असेंडेंट लॉर्ड है, तो मिस माइंड इट। हिडन एक्टिविटी से दूर रहिएगा, चोरी कर लेना इनकम टैक्स की, या अपने कमाई को छुपा करके रखना, या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। इसमें लॉसेस हो सकते हैं बड़े लेवल पर, करियर का लॉस हो सकता है। बात करती हूँ मैं जेमिनी वालों की। आपके ट्रांजिट कर रही है 9th हाउस में। सैटर्न जब 9th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कर्म तो करना ही करवाते हैं और किस्मत का भी देते हैं। जेमिनी वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है और यहाँ पर है जुपिटर का प्लेस, और जुपिटर के नक्षत्र में सैटर्न ट्रांजिट इस समय करेंगे पूर्व भाद्रपदा। लेकिन एक आप धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, या फिर सुबह धर्म के अनुसार दिन भर हम काम कर रहे हैं और शाम को हुए अपना अधर्म शुरू, तो इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इस समय हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में बड़े लेवल का चेंज हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो, अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो भी समय अच्छा है, नो डाउट, बट चेंजेस विल बी देयर। चेंजेस सबकी ही प्रोफेशन में होने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे सैटर्न, और जस्ट अपोजिट यानी कि गुरु के नक्षत्र में आ गए। राहु बागी तेवर के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब गुरु जो है वो बिल्कुल धर्म के अनुसार और रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही काम करते हैं। थोड़ा सा आलस्य से आपको इस समय रहने वाला है, थोड़ा सा आपको होने की एक अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ये कहना एफर्ट आप नहीं कर पाएंगे कि ठीक है इट्स ओके, चल रहा है काम, इट्स ओके, कैन बी पॉसिबल, लेकिन इस समय आपके चेंजेस तो होने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि इस समय जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपने गुरुजनों या आपके जो बड़े हैं या आपके जो फादर फिगर हैं उनके गाइडेंस में रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। करियर के लिए बहुत कंफ्यूजन वाला लेवल इसके में आपके लिए चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन लेवल है, बहुत ओवरलोडेड कंफ्यूजन लेवल है। इसमें हो सकता है आप जॉब छोड़ करके कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चालू कर दें, कैन बी पॉसिबल। अपनी कमाई को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मुझे पैसा कमाना है, बस सिंपल सी बात यह है, मुझे आई नीड मनी, तो मुझे काम करना है। बट बहुत ज़्यादा उठापटक मत कीजिए, क्योंकि आप सैटर्न अभी 9th हाउस में है, कहीं ना कहीं कर्म है वहाँ पर, कर्म वेरी स्ट्रॉन्ग है, और रूल्स रेगुलेशन चल रहा है इस समय जुपिटर के वहाँ पर, जुपिटर के नक्षत्र में है, ठीक है। दो तरह की चीज़ों को अपनाइए मत, एक ही नाव में सवार हुई है। मतलब ये नहीं कि आप मैं जॉब भी कर लूँगा, बिजनेस भी साथ में चलता रहेगा, डोंट डू इट। आप एक ही काम कीजिए और उसको मन लगा करके धर्म के अनुसार प्रॉपर तरीके से कीजिए, तभी काम चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आलस से बहुत करेंगे सब, बहुत लेजीनेस वाली स्थिति में रहने वाले हैं सब, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस, तो उस समय आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। तो अभी से अपने आप को एकदम पॉजिटिव के साथ आगे बढ़िए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपके जो भी एक होता है ना कि शुरू से चलती आ रही परंपराएं या वो चीज़ें जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, या आपका जो ज्ञान है या आपकी जो एजुकेशन है, उसी को यूज़ करके आपको अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी और पे डिपेंड होना कि इसे आता है, मैं तो ठीक है इट्स ओके पार्टनर बना लेता हूँ, डोंट डू इट। इस वक्त आपको डिच मिल सकता है, फिर आफ्टर 1 मंथ चेंजेज होगी चीज़ें बहुत ज़्यादा। जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस में, उसके बाद हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। इससे आपका ज्ञान, आपका जो एजुकेशन है, आपने जो विजडम प्राप्त की है, उसी के अनुसार चलिएगा, उसके अनुसार ही आगे बढ़िए कदम, चाहे कमाई सब कमी हो तो डजंट मैटर। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके ट्रांजिट कर रही है 8th हाउस में। 8th हाउस में हो क्या रहा है कैंसर वालों के साथ में इस समय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वो कंफ्यूजन के लेवल पर चल रहा है, क्योंकि जो जुपिटर इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, ठीक है। और 10th हाउस जो प्लेस है वो है सैटर्न का, और सैटर्न के ही नक्षत्र में इस समय जुपिटर के नक्षत्र में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 10th हाउस और 8th हाउस दोनों ही इस समय कुछ एक्सचेंज हो रहा है। आपकी स्पेशली बात कर रही हूँ मैं कैंसर वालों की, आपके करियर में या आपकी स्टेबिलिटी में एक बड़े लेवल का चेंज इस समय आपको फील हो सकता है। बड़े लेवल का चेंज की मैं बात कर रही हूँ, पहली चीज़। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय बहुत हाई लेवल की मिल सकती है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिली है या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि एक्वेरियस है, देने का भाव है, बट 8th हाउस है, ठीक है। आपकी जो भी एक होता है ना कि आई कैन से ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्लेस, इस समय वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस समय फील होगी। स्पेशली बात कर रही हूँ आपके करियर की, ठीक है।
आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे इस समय चल रहा है, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है, सैटर्न इज देयर, और आपका जुपिटर जो है वो 10th हाउस में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एक महीना जो आपका है ना, कैंसर प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, इस समय आपको लगेगा कि बहुत कुछ बदल रहा है, सडन चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस समय आपको जितना प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है आफ्टर 1 मई 2024, क्योंकि उसमें जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे इन टॉरस, आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, देने के भाव में आ जाएंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, आपके ज्ञान को यूज करना है, अपॉर्चुनिटी को अच्छे से पकड़ना है, उसके अलावा अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में से। किस्मत के भरोसे रहना कि मेरी किस्मत देगा, नहीं, इस समय आप जितने आप एफर्ट्स लगाएंगे, जितने आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आपकी कैपेबिलिटी, आपके जो गुण है, या आपकी जो एक ना एफर्ट्स है, या आई कैन से कि आपके अंदर कितनी वो आई कैन से क्या एफर्ट्स, या वो कहते हैं ना कि कितनी करेज है कि चीज़ों को हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये वो समय है। स्पेशली मैं आपके प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, सडनली चीज़ें चेंज हो जाएगी अगर आपने उनको कंट्रोल नहीं रखा तो। मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस्मत के भरोसे ना रहें, चीज़ें चेंज होगी, बट ये कुछ एक महीने के लिए होगा, बस 1 मंथ ओनली, 6 अप्रैल से 1 मई। वो जो समय रहेगा थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रह सकता है रिगार्डिंग योर करियर। किसी भी सडनली किसी अपॉर्चुनिटी को अपना लेना, किसी तरह भी आप जंप कर लेना, या अपने करियर के प्रति बहुत मेहनत हो रही है मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं, डोंट डू इट, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस बहुत हाई लेवल पे इस समय आपको मिल रहा है, 9th हाउस में राहु आ रहे हैं। ठीक है, अपने जड़ों से जुड़े रहिए, पहली चीज ये है, अपने काम से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने ज्ञान को एक पॉजिटिव लेवल पे यूज कीजिए, और बिलीव कीजिए अपने आप के ऊपर। अपने आप को बिलीव करने का समय है, इसमें कैंसर वालों की बात करेंगे, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो सडनली बहुत सारा बर्डन फील हो जाए, बट इट्स ओके, ये एक महीने की बात है, उसके बाद यू कैन, आपको लगेगा कि मैंने जो 1 महीने में काम किया है इसका मुझे पूरा फल अब मिलने वाला है। जुपिटर है, जुपिटर आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में आए हुए हैं, इसलिए। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में लियोज वालों के लिए एक बड़े लेवल का चेंज तो है ही है, उसके अलावा आपको इस समय हो सकता है कि कोई रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाए, या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक बड़े लेवल पर ब्लास्ट होने वाली है। जैसे समझिए कि कोई चीज़ें बदलती हैं, तो सडनली अगर आप बिजनेस में हैं, या आपकी जो इमेज इन द सोसाइटी है, 7th हाउस वो जगह है जहाँ की लोग आपको देखते हैं आप कौन है। 1st हाउस आप खुद है, 7th हाउस योर मिरर इमेज, दुनिया को जो नजर आता है। तो 7th हाउस में ऑलरेडी से सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन है, वहां कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जुपिटर वहां आ गए तो उनका ब्लेसिंग्स, पहले तो राहु थे, तो राहु तो वैसे एक होता है ना कि इल्यूजन वाली स्थिति, या सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, जाने कहाँ क्या कर रहा है। अब जुपिटर आ गए हैं, तो जुपिटर उस चीज को बढ़ा रहे हैं, जुपिटर चीज को एक्सप्लोर करते हैं ना पॉजिटिव मैनर। ठीक है, तो इस समय आपका वर्क, आपका काम, या आपकी इमेज, आपकी जो प्रोफेशन है, बिजनेस, जॉब, आप कुछ भी काम नहीं करते, यू आर जस्ट हाउस वाइफ, आप घर बनाती हैं, घर पे रहती हैं, तो भी इस समय वो सारी चीज़ें इस समय बहुत ओवरलोड तरीके से पॉजिटिविटी आपको इसमें मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाने वाली है। जो 7th हाउस में सैटर्न पहले से ही उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड पोजीशन में रहते हैं, लिब्रा का प्लेस है वहाँ पर। ठीक है, एक्वेरियस है, देने आए हुए हैं। गाड़ी की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, आपके एकदम कंफर्ट जोन की बात कर लूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपकी इमेज कैसी है मार्केट में। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपको बड़े लेवल की सफलता मिले। जुपिटर आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, और जुपिटर इस वक्त आपके 9th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। चीज़ें सडनली आपको लगेगा कि बदलती हुई चली गई, और वो पॉजिटिव वे में बदलती चली गई। किस्मत भी साथ दे रही है, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है, उसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है इस समय। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर द लियोस पीपल। आलस्य बिल्कुल इस जगह नहीं रखना है। उसके अलावा किसी भी तरह का रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, 7th हाउस रिलेशनशिप में अगर आप जा रहे हैं, तो भी सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिंगल है तो इस समय आपकी शादी होने की तैयारी है। अगर आप कमिटमेंट में जा सकते हैं, आपको कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू।
बिजनेस के लिए भी अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय। टाइम इज़ वेरी गुड। तो इस समय आपको बस अपना काम करना है, एफर्ट्स लगाने हैं और जुपिटर के अनुसार चलना है या रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही चलना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी इंसान के साथ में आपको धोखे वाला एरिया नहीं अपनाना है, क्योंकि ये ट्विन फेस वाला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। तो कहीं ना कहीं पता चला कि सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ऐसा आपको नहीं करना, जो है वो उजागर करके सामने आइए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। वर्गोस वालों की बात करें, आपके 6 हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वर्गोस वालों को एक बात बताऊँ कि इस समय आप डेफिनेटली अपने घर के लिए अपना घर का मकान आप बनाएंगे, या फिर हो सकता है इस समय आप किराए के मकान में तो घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर लोन जरूर लेंगे इस समय डेफिनेटली, और वो भी अपने घर के लिए लेंगे, अपने बिजनेस के लिए लेंगे। लोन विल बी देयर, पहली चीज़ है वो पॉजिटिविटी के लिए लीजिए, वेस्ट मत कीजिए धन को। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबका प्रारब्ध कर्म हाई लेवल पर बढ़ सकता है। जब इंसान लोन लेता है, किसी को चुकाना है, तो पहले से ही आप काम कर रहे हैं और अब ज़्यादा बर्डन हो गया कि मुझे चुकाना पड़ेगा, दैट इज ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत अच्छे लेवल पर खड़े उतरेंगे। छठे घर में है आपके सैटर्न, छठे घर में सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंसान बहुत अच्छे लेवल पर निभाता है और बहुत अच्छी तरह से निभाना भी पड़ेगा आपको, तो ही आपको ये जो नक्षत्र है या ये सैटर्न का ट्रांजिट है आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उसके अलावा इस समय राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज लेवल पे रहे। नए रिलेशनशिप ना बनाएं, बेटर रहेगा आपके लिए। अपने प्रारब्ध कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं तो अपने पार्टनर या अपने घर या अपनी फैमिली के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छी तरह से निभाइए। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इससे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है, घर का मकान बन सकता है, अपने एक स्टेबल लाइफ में आ सकते हैं आप। जुपिटर और सैटर्न दोनों का साथ मिल रहा है छठे घर में। डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा नाप शराब मत खाइए, स्पेशली बाहर का बिल्कुल मत खाइए। आपको लगेगा कि मैं बाहर का खा लूँ, विदेशी चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर देता है इंसान, मतलब जो भी आपका फास्ट फूड वगैरह है इसको अवॉइड कीजिएगा। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। घर से हो सकता है वो काम शुरू करें, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब, नया बिजनेस आप स्टेबल कर सकते हैं, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, बट थोड़ा बिलीव कम कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उसके अलावा थोड़ा इल्यूजन से बाहर रहिए, कर्मठता रखिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बहुत अच्छा समय आपके लिए। कर्म करवा रहा है सैटर्न, लेकिन कर्म करवा के बहुत कुछ दे करके जाएगा आपको, इसमें बहुत कुछ स्टेबिलिटी देके जा रहा है। बात करता हूँ उसमें लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इस समय आप और राहु आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं सबसे पहले तो, और जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। आपको इस समय रूटीन इनकम की बात कर लूँ या रूटीन वर्क की बात कर लूँ या आपके एजुकेशन की बात कर लूँ या आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ या अपने आपको एक्सप्लोर करने की बात कर लूँ, ये हाई लेवल पर आपको फील हो सकता है। इससे आपकी एजुकेशन काम आएगी। आपको जो भी आपने पढ़ाई की है ना वो सब अब सैटर्न आपको कैश करके देने वाला है। आपके एजुकेशन, आपकी ज्ञान, आपका विजडम, आपका दिमाग या आप जो सोचते हैं, जो भी जुपिटर जो काम करते हैं, जो भी धर्म है आपका, वो सब आपको कैश करके सैटर्न देने वाला है। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी जाएं, कैन बी पॉसिबल, या शादी के लिए आपको कोई प्रपोज करे या शादी आपके समय हो सकती है, आपकी शादी आई मीन फिक्स हो सकती है, कैन बी पॉसिबल, शादी ही हो सकती है क्योंकि जुपिटर इस वक्त 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कोई इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से फिर उसमें आ जाए आपकी मैरिड रिलेशनशिप में, उसके बाद आपकी शादी हो जाए, क्योंकि आपका 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस तीनों इस समय टारगेटेड पे चल रहे हैं, टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर जो है 90 से मतलब 60% तो ज़्यादा ही इफेक्ट डालते हैं पूरी कुंडली पर। और अब तो सैटर्न भी जुपिटर के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि जुपिटर का ही प्लैनेट है। ठीक है, तो इस समय आपकी 90% कुंडली, सभी जोड़े चैन की कुंडली पे असर डाल रहे हैं जुपिटर। 2 का तो वैसे ही उनको घर मिला हुआ है, 9th and 12th, उसके अलावा जहां बैठे हैं वहां पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अब तो सैटर्न उनके अनुसार चल रहा है, तो दैट इज ऑल द थिंग्स जो है जुपिटर कुंडली हो रही सभी की। इस समय आप डेटिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ अच्छे मित्र आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको सही सलाह देंगे, जो कि आपकी विजडम को बढ़ाएंगे। गुड थिंग्स, अच्छी चीजें होंगी, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नो डाउट। और शादी भी होगी तो अच्छे इंसान से होने की तैयारी में। ठीक है, और इस समय आपका समय फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी आप ना करते जिससे आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो जाए,
इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा आलस्य त्याग दीजिए बिल्कुल भी। सैटर्न 5th हाउस में आपके आलस्य तो आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी, नो, आलस्य की कोई जगह नहीं है। सैटर्न बहुत कुछ देख करके जाएंगे। आपकी जॉब की बात कर लूँ, आपकी इमेज की बात कर लूँ, कमाई बढ़ने के चांसेस है बहुत अच्छे लेवल पर इस मार्केट, कमाई की भी और जोड़ने की भी चांसेस है। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, गुड टाइम। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और बेटर रहेगा आपके। बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यस, स्कॉर्पियोज वालों के लिए 4th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट करना, सॉरी फॉर दिस, स्कॉर्पियोज वालों के लिए जुपिटर का 4th हाउस में ट्रांजिट कर, सॉरी सैटर्न का 4th हाउस में ट्रांजिट करना है। सबसे पहले तो आपकी फिक्स एसेट्स की अगर बात कर लूँ या फिर बात कर लूँ आपके रहने के तरीके की, उसमें अच्छे लेवल पर आप चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो अपने घर में मंदिर बनवाएंगे इस समय डेफिनेटली। इस समय आपके रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, विथ योर सराउंडिंग पीपल या आपका जो कुटुंब है उनसे बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ने वाले हैं। आपकी इमेज बढ़ेगी कि हाँ ये इंसान अब एक स्टेबल लेवल पे आ गया, इससे घर का मकान ले लिया, एक पूजा पाठ करने वाला इंसान हो गया। ठीक है, आप अपने आप को उजागर कीजिए। इस समय आपको भगवान की बहुत आराधना, यानी भगवान का को आई कैन सपोर्ट सिस्टम आपको फील होगा बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। गुड थिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। घर की बात में स्पेशली कर रही हूँ, फिक्स सेट्स की बात कर रही हूँ। कोई प्रॉपर्टी में अच्छी डीलिंग इस समय आप कर सकते हैं, लोन मिल सकता है, घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं मनी मैटर्स को लेकर के, या घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको ऑलरेडी अगर मकान है तो हो सकता है वहाँ से कोई रेंट आना शुरू हो जाए। यू फील गुड। पहले राहु वहाँ पर, सैटर्न जो है राहु के नक्षत्र में थे, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी एंजाइटी वाला जो लेवल होता है ना, स्टेबिलिटी फील नहीं होती ऐसे इंसान। लेकिन अब जुपिटर आ गए हैं तो जुपिटर कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके। फादर का आपको बहुत सपोर्ट अच्छे से मिलने वाला है, मदर का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलने वाला है। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। इससे हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, विदेशों से संपर्क बनेगा इस समय आपका बहुत अच्छे लेवल पर, और कहीं शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ये ग्रोथ के साथ में, जब ग्रोथ होती है तो इंसान आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने हो सकता है कि आप शहर से बाहर, देश से बाहर जाए, हो सकता है आप कहीं और जॉब करें तो वहाँ पर अपना मकान बना लें। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, ग्रोथ का समय है आपके लिए, गुड प्रॉस्पेरिटी इज देयर। लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि इस समय अकेलापन रहे, क्योंकि ढैया है, सैटर्न का ढैया चल रहा है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं ढैया तो है ही, लेकिन जुपिटर है तो जुपिटर ब्लेसिंग्स के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस समय। टाइम इज वेरी गुड। आपके फैमिली का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपका फैमिली का बिजनेस आप ज्वाइन कर लें, फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, घर वालों का सपोर्ट मिलने वाला है। उसके अलावा आपकी जो लीनिएज है ना, जो आपके पुराने बुजुर्ग हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से साथ देंगे। सडनली आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है। टाइम तो सभी का बदल रहा है, बिकॉज अब सैटर्न पहले दे रहे थे राहु की तरह इफेक्ट डाल रहे थे, और अब आगे जुपिटर, तो दोनों का जो नेचर है बहुत ज़्यादा अलग है। जुपिटर जहाँ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, राहु का थोड़ा नेचर अलग रहता है। जुपिटर हो सकता है धीरे धीरे दें, लेकिन देंगे आप, डोंट वरी अबाउट इट। टाइम इज वेरी गुड। यू फील लॉनलीनेस राइट नाउ, बट किसी भी तरह का लव अफेयर नया ना करें, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैं अफेयर्स में चला गया, किसी साथ डेटिंग करने चला गया, कोई भी इंसान मेरी लाइफ में आ गया, डोंट डू इट। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, अगेंस्ट धर्मा या अगेंस्ट अपने घर वालों के या कुटुंब के आपको कोई काम नहीं करना। अब बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की, धनु राशि वालों की। आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय। सैटर्न 3rd हाउस में है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी से आप यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि सैटर्न जब 3rd हाउस में होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा आई कैन से घूमता फिरता है, फ्रेंड्स बनाता है, हैंग आउट करता है, और थोड़ा सा चिल रहता है, और बहुत ज़्यादा बात भी करता है। और उसकी जो आई कैन से कि उसकी जो जॉब या प्रोफेशन होता है ना, वो भी उसके मनमाफिक होता है, क्या मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मरकरी का प्लेस है वहाँ, इंसान बहुत ज़्यादा बोलता भी है। लेकिन अब थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि वहाँ पर आ गए हैं जुपिटर का नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न अब। तो कहीं ना कहीं होगा कि आपकी जो मरकरी वाली इमेज है ना, जो एक मरकरी इज जहाँ पर लॉजिक है, और जुपिटर है वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस है। तो वो चीज़ें इस वक्त आपको लगेगी कि मेरा सडनली जो मेरा करियर है उसमें रूल्स रेगुलेशन मुझे अपनाने पड़ रहे हैं, या ऑलरेडी से मैं जितना फ्रीली था मेरी लाइफ में, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे अब कंट्रोल्ड मिल रहा है या कंट्रोल हो रहा है। मैं प्रोफेशन की बात स्पेशली आपसे करने वाली हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय 1st हाउस का लॉर्ड भी आपका जुपिटर है, तो आपका दिमाग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंट्रोल करेगा
कि मेरे फ्रेंड सर्कल कौन है, बहुत ज़्यादा मैं समय तो नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं मेंटली यू फील ये चीज़ें कि हाँ नहीं मुझे कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, कैन बी पॉसिबल। और आपको लगेगा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई होम, उस तरफ मुझे ध्यान देना चाहिए, उस तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसमें आपकी जॉब लग सकती है, अगर आप फ्री थे तो रूटीन जॉब लग सकती है इस समय डेफिनेटली, ठीक है। उसके अलावा एक आप घर में रहना नहीं चाहते, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट होम, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन इस समय आप उन सब चीज़ों को भी देखेंगे कि मेरे कौन मित्र है या कौन मित्र नहीं है, आप किनके साथ उठते बैठते हैं। इस वक्त हो सकता है आप मित्र बनेंगे तो स्पिरिचुअल वाले मित्र बने, जो कि बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल पावर में जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना आपको पसंद आएगा। या फिर ऐसी जगह आप घूमेंगे, मंदिरों में घूमना या पूजा पाठ करने जगह जाना, रोज मंदिर जाना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। मंत्रों का उच्चारण करना कैन बी पॉसिबल। कोई टीचिंग जॉब में जाना, इन्फ्लुएंसर में जाना, बट इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज जुपिटर इज देयर। टाइम इज गुड, बट चीज़ें बदल रही है, आपका ग्रुप बदल रहा है, कलीग्स बदल रहे हैं, आसपास के लोग बदल रहे हैं, और आप खुद बदल रहे हैं उन चीज़ों को। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो इफेक्ट डाल रहे हैं, सैटर्न कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर या आपके प्रोफेशन के ऊपर, तो आपको लगेगा कि मेरा प्रोफेशन हिल रहा है, तो अपने प्रोफेशन को बदलेंगे। सडनली हो सकता है आपको ग्रुप सडनली छूटे और सडनली कोई अलग ग्रुप में आपकी एंट्री हो जाए, कैन बी पॉसिबल। बट टाइम इज गुड, चीज़ें बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो यू शुड बी एक्सेप्ट दैट थिंग। समय अच्छा है, एंजाइटी के साथ कोई भी काम मत कीजिए इस समय, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ट्रिप तो लगाएंगे, बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल लेंगे उतना बेटर है आपके लिए। अपने प्रोफेशन को भी सीरियस लीजिए, बहुत ज़्यादा एक लाइट मत लीजिएगा इस समय। रूल्स रेगुलेशन के साथ जाना, काम करना, इनिशिएट लेना, आई वांट टू डू द थिंग्स और करना, दैट इज गुड फॉर यू। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का इफेक्ट तो पहले से ही आ रहा है। उसके अलावा सेकंड हाउस की अगर बात करती हूँ और जुपिटर के नक्षत्र में वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट्स है या आपकी जो लाइफ है, आपका जो कर्मा क्षेत्र है, उसमें आपको जरूरत से ज़्यादा लगेगा कि मुझे ज़्यादा इफेक्ट डालने पड़ रहे हैं या मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, या मैं जितना काम कर रहा हूँ उसका मुझे मिल नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, मेरी एनर्जी लॉस होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीज़ें आपको इसमें फील हो सकती है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इस समय आपको अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आप कर्म निभाने पड़ेंगे। आपका सोच सिर्फ अपनी फैमिली और आपके घर के प्रति रहेगा, उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। जैसे ही आपने अवॉइड किया, जुपिटर आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम कर सकते हैं। जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी, सडनली कोई बीमारी आ जाना, सडनली कोई इंजरी आ जाना, फैमिली सडनली इग्नोरेंस फ्रॉम द फैमिली आपको फील इस समय हो सकती है। बात करें कैप्रिकॉर्न्स वालों की, तो आपको तो कर्म की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सैटर्न है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी है और सेकंड हाउस में है। आपका तन, मन और धन, तीनों ही चीजें वो सिर्फ आपके कर्मा के लिए बनी हुई है। आप जॉब में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, पार्टनरशिप में भी हैं, कुछ भी आप काम करते हैं तो भी आपको उस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस होना पड़ेगा, विद द पॉजिटिविटी, विद द गुड मैनर, विद द कंप्लीटली आई कैन से ना कि अपने को डिवोटी करके काम करना पड़ेगा, विद द धर्म। अवॉइड तो करने की तो कोई यहाँ पे जगह गुंजाइश नहीं है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहली चीज़। उसके अलावा अपनी फैमिली को या अपने घर वालों की किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको अवॉइड नहीं करना है। जुपिटर आपको बड़े लेवल पे डैमेज कर सकते हैं इस समय। मैं बात करूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों, या फ्रेंड सर्कल के साथ आप निकल लिए, मैं मेरे फ्रेंड्स हैं या मैं बस लेट गो कर जाऊंगा, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, मैं मेरी लाइफ जीऊंगा, इस तरह की जो चीज़ें होती है उस चीज़ को आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि वो चीज़ें लेट गो ही हो जाएंगी हमेशा के लिए। कैप्रिकॉर्न्स वालों को थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने पैसे को भी संभाल के रखना है, रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। उसके अलावा अवॉइड, मतलब फूड ही नहीं बनना है आपको, किसी तरह का फूड खा लेना नॉट गुड फॉर यू। वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। जुपिटर है, बट जुपिटर भी सैटर्न के साथ भी तो है। जुपिटर का जहाँ इफेक्ट आ रहा है तो सैटर्न के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको सैटर्न का काम करना तो करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपको पूरी होरोस्कोप को कंडक्ट करके चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और आपको ये नक्षत्र में आ रहे हैं, जुपिटर के नक्षत्र में। पूर्व बात बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इस समय अपने मास्क उतार के फेंकने पड़ेंगे। आप जो हैं, ट्विन फेज है, आप जो है वो आप दुनिया को दिखाइए या फिर अपने आप को भी एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जितना आप ओढ़ के रखेंगे अपने आप को, ट्विन फेस रखेंगे, उतना आपको खुद को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपके, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। अगर आपको गेनिंग चाहिए, अगर आपको अपनी डिजायर्स कंप्लीट चाहिए करनी है, या फिर अगर आपको अपनी इमेज इन द सोसाइटी बढ़ानी है, या आपको अब करना है कि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, सैटर्न इज स्टेबिलिटी इन योर करियर, इन योर लाइफ, तो सैटर्न 30 साल के बाद यहाँ आने वाले हैं और 30 साल के बाद पूर्व भाद्र में आने वाले हैं। तो इस समय सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, लेकिन तब तक नहीं मिलेंगी जब तक कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट योर फेलियर्स ऑल्सो। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, ये फील्ड में नहीं जा सकता हूँ। लालच में आकर के या इन्फ्लुएंस में आकर के आपके करियर को लेकर के या आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी को लेकर के आपके जो बदलाव हैं दिखाने के मत कीजिए। जो आप स्वयं है अपने आप को वही वैसे रहिए। सैटर्न है ना, सैटर्न को चाहिए कि इंसान एक तो आलस से आपको त्यागना सबसे पहली चीज़ है, उसके अलावा इन्फ्लुएंस करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि एक पैर का वोट है, दो पैर का नहीं है। आप एक पैर से कब तक आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। आप जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने आप में यूनिक हैं। एक्वायर्स वालों को तो इस समय गेनिंग डेफिनेटली बढ़ेगी, आपका स्टेबिलिटी इन द करियर आएगा, एवरीथिंग इज ओके, फ्रेंड्स मिलेंगे, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, घर वालों का सपोर्ट मिल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन स्वयं में बदलाव इज नंबर 1, मैंडेटरी है आपके लिए। आप जो अंदर है ना, जो आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो इंसान आप अंदर हैं, जो आप स्वयं हैं, जो अपने को एक्सेप्ट करते हैं, जो आप कर सकते हैं जो काम, उसी में आप हाथ बढ़ाइए। देखा देख में बिजनेस कर लेना, देखा देख जॉब ज्वाइन कर लेना, देखा देख में पैकेज अच्छा है तो चलो लेट्स गो डू द थिंग्स, डोंट डू इट। बड़े लेवल का बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, नो डाउट, लेकिन सबसे पहले आपको अपने एफर्ट्स करने से पहले, अपनी मेहनत करने से पहले आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि इन बदलावों के लिए क्या मैं तैयार हूं या नहीं हूं। ग्रीडीनेस का जगह नहीं है एक्चुअली, कहने का मतलब यह है। सैटर्न और जुपिटर दोनों का इफेक्ट आ रहा है फर्स्ट हाउस पे, यानी कंप्लीट कुंडली चेंज हो रही है, समय आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। और प्रोफेशनल कारक है, आंख बंद करके तो चलना ही नहीं है। जो जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लिमिटेशंस में रहिए। अनलिमिटेड काम करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, थोड़ा सा भी किया तो इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली पीछे हट सकती है आपको साथ देने में, या सडनली आपको लगा कि मेरा बैंक प्लेस खाली हो गया, या मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, या मेरा स्पाउस मेरा साथ नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट ऑनेस्ट पर्सन एट दैट टाइम। तो यू शुड बी ऑनेस्ट। इस समय आपका समय है कि आपको ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है इन एनी फील्ड इन योर लाइफ, एनी फील्ड। तब तो ये जो चेंजेस है या जो ट्रांजिट है ये आपको फ्रूटफुल रहेगा, अदरवाइज आपको काफ़ी हद तक डैमेज ना कर दे, इस बात का ध्यान रखिए। लालच नहीं करना, ग्रीडी बिल्कुल नहीं करना। स्पिरिचुअल पावर के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, उसके अलावा धर्म के अनुसार आगे बढ़िए, उसके अलावा रूल्स रेगुलेशन के साथ आगे बढ़िए। लॉ, चाहे वो चीज़ धीरे भी हो रही है, इट्स ओके। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, टॉप पे है, मेहनत नंबर 1 है, मेहनत से पीछे नहीं हटना। अब फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करना है 12th हाउस में। 12th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं और सैटर्न में आ रहे हैं जुपिटर, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो ऑलरेडी से चल रहा है दिमाग में, फर्स्ट हाउस में राहु है इस समय। अर्निंग प्रोसेस को लेकर के या खर्चे को लेकर के या स्वयं की पर्सनैलिटी को लेकर के बड़े लेवल का चेंज इस समय आपको फील हो सकता है। पहली चीज इस समय आपका डेफिनेटली कि आपके करियर में बड़े लेवल का चेंजेस आपको मिलेगा। आप चाहते हैं मैं चेंज करूं, लेकिन एक कंफ्यूजन या इल्यूजन या आपके जो एफर्ट्स है वो सारे आपको लॉसेस में होते हुए नजर आते हैं मेनी टाइम्स। जब भी आप करियर की तरफ जाते हैं तो आप एक सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा। आप जुपिटर है, आप पाइसेस है, तो पाइसेस जो होता है वो लेट गो है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे काम करने वाला इंसान होता है। एक वाटर एलिमेंट है तो ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब पाइसेस को काम करना पड़ेगा तो डेफिनेटली उसको सैटर्न के अनुसार सोचना पड़ेगा, इस सैटर्न के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत सबसे ऊपर है, मेहनत नहीं होती पाइसेस वालों से बिल्कुल भी। बहुत अपवाद होते हैं कि कुछ लोग काम कर ले, बट क्योंकि वो जुपिटर है, जुपिटर इज नेवर डू द मेहनत। सुबह 9 से 5 वाला जॉब जुपिटर से नहीं होता है, तो जुपिटर की तरह सोचना नहीं पड़ेगा आपको इस समय, सैटर्न की तरह सोचना पड़ेगा, तभी सैटर्न आपको स्टेबिलिटी दे करके जाएंगे। पहली चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको लॉस फील हो सकता है। आपके करियर की बात कर लूँ, कमाई की बात कर लूँ, स्वयं पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, एफर्ट्स की बात कर लूँ, या फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, इंसान बदलने लग जाता है।
वो भी निगेटिव वे में कि बहुत काम करता हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैंने इन्वेस्ट भी किया लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, एनर्जी वेस्ट हो रही है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। आपके लिए समय थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्पाइसेस वालों को अपनी हेल्थ के साथ साथ, अपनी सारे एफर्ट्स के साथ साथ अपनी चीज़ों को भी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। हाई रिस्क लेना या चीज़ों को बदलना, इनकम को लेकर के या अपने स्टेबिलिटी को लेकर के अवॉइड कीजिए। सडनली रिलेशनशिप को बदलना, मुझे रहना ही नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आई मीन चीज़ों को आपको हिलाना नहीं है इस समय कि मतलब भाई ठीक है, इट्स ओके, आई कैन हैंडल, यू कांट हैंडल राइट नाउ। ठीक है, जो है जैसा है उसे संभालिए। बड़े लेवल का रिस्क ले लेना या बदलाव करना आप मत कीजिएगा इस समय। फर्स्ट हाउस में से राहु और ट्रांजिट करने से इल्यूजन में, इमेजिनेशन में या अपना एक वेब बना लेना, आई कैन डू द थिंग्स, आई कैन हैंडल द थिंग्स, बट सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो पा रही हैं। स्पाइसेस वालों को मेरी राय है, स्पिरिचुअल रहिए, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना अच्छा है, जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है, या जितना बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज़ में उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता वो नज़र आ रहा है मुझे। डराने वाली बात नहीं, बट अलर्ट रहिए थोड़ा सा। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। सैटर्न ट्रांजिट की पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बहुत अच्छा है, बट जुपिटर का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर तो आपको रखनी है। और अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर या अगेंस्ट धर्म कोई भी काम इस समय आपको नहीं करना है, या जल्दीबाजी में जाकर भी कोई काम आपको सभी को नहीं करना है इस समय। जुपिटर बहुत अच्छी एक होल्ड पोजीशन में चल रहा है, फर्स्ट हाउस में चल रहा है इस समय, एरीज में, तो सारे जॉडिक साइन को कंडक्ट करके चल रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के कि आप कोई बड़ा बदलाव इस समय ना करें, और करें तो सोच समझ कर ही करें। तो इट्स माय बिग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो व्लॉग्स एंड